ये बात ध्यान रखना, मुझे प्रॉपर फीडबैक दी थी भाई इंटरव्यूअर ने। सत श्री अकाल, जय श्री राम। ये मेरी पहली वीडियो होगी दोस्तों, और मेरा नाम मोहन है और मैं यूके के अंदर स्टूडेंट हूँ। तो यार, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के बारे में कि यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरव्यू लेती हैं वो कैसा होता है, क्या कुछ क्वेश्चंस पुटअप हमसे किए जाते हैं और कितने इंटरव्यू होते हैं। बेसिकली मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे यही डाउट था कि मेरे एक्चुअली में इंटरव्यू कितने होंगे और कब कब किस टाइम पे होंगे। तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली 2 इंटरव्यू होते हैं, डिपेंड करता है, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकते हैं। मेरे केस में मेरा पहला हुआ था क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मेरा हुआ था मुझे ऑफ़र लेटर इशू करने के लिए। मैंने जब अप्लाई किया था तो जैसे मैंने ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई किया तो उसमें मेरा हो गया था क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होने के बाद मतलब लगभग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 वीक के अंदर मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। ऑफ़र लेटर आने के बाद मतलब कि मैंने कैश के लिए अप्लाई किया था तो मेरा हुआ था प्री कैश इंटरव्यू। तो टॉपिक यही है कि इन दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चंस क्या कुछ किए जाते हैं। तो सिंपल सा बता देता हूँ कि बेसिकली हमारा सिर्फ यही देखा जाता है कि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, और हमें अपने टॉपिक्स की नॉलेज है कि नहीं है, और हम जिस कंट्री में जा रहे हैं हमें उसका पता है कि नहीं पता है। तो मेरे से जो मेरा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर जो मेरे से क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे वो ये थे कि सबसे पहले मेरे से क्वेश्चंस पूछा था कि वाई यूके, आपको यूके में क्यों आना है, आपको किसी और कंट्री में क्यों नहीं जाना, या फिर अपनी होम कंट्री के अंदर आप क्यों नहीं करना चाहते। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था, एक मेरे से टिपिकल क्वेश्चंस भी थोड़ा सा पूछा था जिसका मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा क्वेश्चंस भी पुट कर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक यूनिवर्सिटी की चीज़, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स भाई बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। क्या आपकी ईमेल आईडी है, कौन से कैंपस में आप जा रहे हो, उस कैंपस का प्रॉपर एड्रेस क्या है, उस यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किस ईमेल से आपने कॉन्टैक्ट किया, अभी आप कौन सी ईमेल यूज़ कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको ईमेल और डिटेल्स उनकी पता होनी चाहिए कि क्या कुछ चीज़ें हैं। वो आपसे बिल्कुल पूछेंगे और वो आपसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए और जो मेरे से भी पूछी गई थी वो ये थी कि आप क्या करने जा रहे हो, कौन सा मतलब कि आपका वीज़ा है, आपकी कितने टाइम की स्टडी होएगी। उन्होंने पूछा था कि आपका कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, कि कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और आपके मॉड्यूल्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है यार कि आपके मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, आप क्या क्या स्टडी करोगे। तो मॉड्यूल्स हमें बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। हम कौन से मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, किस मॉड्यूल्स के कितने क्रेडिट्स होते हैं, यहाँ पे क्रेडिट होता है कि कितने मॉड्यूल्स के कितने क्रेडिट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। और एक लास्ट जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछा था वो ये था कि आप जो है मेरे से थोड़ा, क्योंकि मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने मेरे से एक टिपिकल सा क्वेश्चन ये पूछा कि जो कैश फ्लो होता है डिजिटल करेंसी, उसका आपकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने तो प्रिपरेशंस वगैरह नहीं की थी, बट थोड़ा सा यार इससे वैसे वीडियो वगैरह देखता रहता था तो पता था कि कैश फ्लो मतलब कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। बता दिया, इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, करप्शन कम हो जाएगा, सारी मनी जब ट्रांसपेरेंट रहेगी तो जो 2 नंबर का पैसा वो नहीं हो पाएगा। ऐसी चीज़ें मतलब बेसिक थोड़ा बहुत एक जर्नल ओवरव्यू कि क्या पता कुछ ऐसा पुटअप कर ले। यूजुअली होता नहीं है, मेरे केस में हो गया था तो आपको शेयर कर रहा हूँ। सेकंड बेसिक होता है, देखो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बेसिक्स होता है सिर्फ आपको देखने के लिए कि हाँ भाई ये बंदा एक्चुअली जेन्युइन बंदा है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया। ऑफ़र लेटर होने के बाद देखो डिपेंड करता है, मेरे केस में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और प्री कैश इंटरव्यू ऑलमोस्ट सिमिलर बंदे ही थे। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मेरा हुआ था, एक आदमी ने, एक जेंट्स ने लिया था, और जो प्री कैश इंटरव्यू था वो एक मेरा लेडीज़ ने लिया था। बट वो लेडीज़ उस जेंट्स को जानती थी, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स वगैरह ही थे। किसी केसेस में वो फॉरेनर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंडियंस ही होते हैं। तो देखो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मेरा चला था लगभग 10 से 15 मिनट का। प्री कैश इंटरव्यू मेरा चला था 20 से 25 मिनट का। प्री कैश इंटरव्यू में उन्होंने जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे A to Z, और उन्होंने मेरे से मांगा कि मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट लंदन। हम लंदन में आ रहे हैं तो हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है लंदन के बारे में, हम क्या बता सकते हैं। हम बता सकते हैं एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो आपको चीज़ें वो बतानी है जो आपकी स्टडी से रिलेट करें। जैसे कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे म्यूज़ियम्स बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 200 म्यूज़ियम्स हैं, मैं म्यूज़ियम्स में विजिट करूँगा क्योंकि ये चीज़ें हमारी स्टडी से रिलेट होती हैं। यहाँ पे बुक्स, लाइब्रेरीज़ हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, वर्ल्ड की फेमस लाइब्रेरीज़ हैं। तो ऐसी चीज़ें बतानी है। और नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, अकोमोडेशन के बारे में कि आप कहाँ पे रहोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात एक पूछी जाती है। क्योंकि और उस टाइम पे आप कुछ भी बता सकते हो, कोई प्रॉपर इतना चेक नहीं करते वो, लेकिन आपके पास एक एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहोगे,
किसके साथ रहोगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अकोमोडेशंस पे आपने एड्रेस वगैरह जैसे दे दिया। और ये भी पता होना चाहिए कि आप अप डाउन कैसे करोगे, यहाँ से यूनिवर्सिटी से वो कितनी दूर है, आप चेक कर सकते हो गूगल पे जो अकोमोडेशन आप देख रहे हो, कितने माइल्स दूर पड़ती है, कितना आपको टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में, अप डाउन करने में। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे से पूछी गई थी उस टाइम पे। तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने गूगल से उठा के 2 अकोमोडेशन का रट्टा मार रखा था और उन्हीं में से एक बता दी जो नज़दीक थी, और बता दिया कि अभी मैंने पे वगैरह नहीं किया है, तो जब मेरा वीज़ा आ जाएगा मैं दोनों इनमें से एक अकोमोडेशन बुक कर लूँगा। तो ठीक था। और लास्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, बेसिकली यही होता है क्रेडिबिलिटी और प्री केस इंटरव्यू, थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंड करना होता है। मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ये लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, देखो हमने अब मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ, हमने जो अभी तैयारियाँ वगैरह की थी, जो और अभी हम कर रहे हैं प्री केस इंटरव्यू वगैरह के लिए, उसमें एक मेन क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछते हैं आपसे कि वाई यूके नॉट इन इंडिया और किसी अदर कंट्री में। तो हमारी क्या रहती है, मैंने भी ऐसी तैयारी की थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में मैंने भी यही बोला था, गलत था, लेकिन मुझे वहाँ पे फीडबैक दी गई थी क्योंकि मेरी बाकी चीज़ें सारी ठीक थी। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ये है वो। तो ये चीज़ें हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, जो गलतियाँ वगैरह हुई थी वो नहीं करनी। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने यूके के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना है, ठीक है। अगर हम यूके के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को नहीं बताना कि ये कैसा है क्या नहीं है, बस हम बोल सकते हैं पॉइंट आपके सॉलिड होने चाहिए। अपनी कंट्री को हमने नीचा नहीं दिखाना है, ये बात ध्यान रखना। मुझे प्रॉपर फीडबैक दी थी भाई इंटरव्यूअर ने कि वी आर नॉट हेयर टू पुट आवर कंट्री डाउन, वी आर हेयर टू प्रमोट देयर कंट्री एंड टू शो देम दैट यस योर कंट्री हैविंग समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने मुझे बोली थी और मुझे बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिकेट बात थी ये। तो हमने अपनी कंट्री की बुराई नहीं करनी है, सिर्फ हमने यूके को प्रमोट करना है। बोल सकते हो मेरे इस देश में MBA 2 साल की है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, मेरे को यूके से करनी है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, कुछ भी जो भी आपके सॉलिड पॉइंट्स हैं। तो ये बेसिकली बातें थी इंटरव्यूज़ की। एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आजकल जो चल रहा है कई बार डिपेंड करता है कि UKVIB भी इंटरव्यू वगैरह इशू कर देती है। मतलब कि आपका जैसे कैश वगैरह का इंटरव्यू है, तो कुछ केस हो सकते हैं कि आपको एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू आ जाए। रेयरली चांस होते हैं, वैसे मैंने देखा नहीं अभी तक किसी का है, बट मेरे को बोला गया था जब मेरा प्री केस इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने बोला था कि कीप योर प्रिपरेशन, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू कैन गेट एन इंटरव्यू फ्रॉम द एम्बेसी एज वेल। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं था। मैं जाके एम्बेसी में अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद 5 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। वीज़ा आने के बाद टिकट बुक करवाई, लैंड हुए, और एयरपोर्ट के अंदर भी मेरा बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। एंड गाइस, वेलकम टू माय चैनल CME।